श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी श्री गुरु बोल रहे हैं। श्री मतलब भगवान की शक्ति, जैसे श्रीमती राधा रानी, सीता माता, तो उन गुरु को प्रणाम कर रहे हैं जिनके ऊपर सीता माता की कृपा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, इसका मतलब श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन को हम शुद्ध करना चाहते हैं, ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तो गुरु की जो रज होती है उसमें बहुत शक्ति होती है, उसमें बहुत आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, उससे हमारा मन साफ हो जाता है। यहाँ पे तुलसीदास जी मन को साफ करने के लिए बोल रहे हैं। मन को एक आईने की तरह बोला जाता है। आईने में धूल जब जम जाती है तो उसे साफ करने से हम सब कुछ देख सकते हैं। तो गुरु की जो रज हमारे मन को साफ करती है तो हम भगवान का भजन कर सकते हैं। तो इसमें कमल शब्द एक आता है, शास्त्र में बहुत बार कमल शब्द यूज़ करते हैं। कमल का एक गुण रहता है, वो कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है। तो जो गुरुदेव होते हैं वो संसार में रहकर भी संसार की मलिनता से प्रभावित नहीं होते, उल्टा वो सबका कल्याण करते हैं। तो संसार की मलिनता क्या है? भौतिक इच्छाएं और गलत धारणाएं। सबसे बड़ी गलत धारणा ये है कि मैं शरीर हूँ। तो जब हमको गुरु की कृपा मिलती है तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। और जब हम भगवान की कथा सुनते हैं या भगवान की कथा किसी को सुनाते हैं, भजन करते हैं, तो हमको 4 फल मिलते हैं। इसको शास्त्र में 4 पुरुषार्थ भी बोलते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इंग्लिश में धर्म बोलते हैं ड्यूटी, राइटियसनेस। तो इसका मतलब हम अपना कर्म सच्चाई से, ईमानदारी से करें, उसे धर्म कहते हैं। अर्थ, पैसा कमाना। तो अर्थ को जब हम धर्म से जोड़ते हैं तो मतलब हम अपना जो पैसा कमाते हैं वो ईमानदारी से और सच्चाई से कमाएंगे। धर्म, अर्थ, काम। काम मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करना, और इन इच्छाओं को भी हमको धर्म से जोड़ना है, मतलब काम को भी धर्म से जोड़ना है। काम मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करना। तो जब हम काम को धर्म से जोड़ देते हैं तो हमारी इच्छाएं पवित्र हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम विवाह करते हैं तो अगर हस्बैंड और वाइफ किसी दूसरे से संबंध रखते हैं तो वो अधर्म हो जाता है। तो हमको अपना अर्थ और काम धर्म से जोड़ना है, और जब ऐसा करेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा। तो हनुमान जी अपने नोट्स में इन 4 पुरुषार्थों के बारे में बताते हैं, पर साथ में एक 5वां पुरुषार्थ भी बताते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। इसको हम आगे नोट्स में पढ़ेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरू कलेस विकार। तो तुलसीदास जी अपने गुरु के सामने आते हैं। यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं और बोलते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ। तो जो भी शिष्य होता है वो अपने गुरु के सामने जब भी जाता है तो विनम्र होकर जाना चाहिए, अकड़ के नहीं जाना चाहिए, और यहाँ अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। गुरु के सामने हमेशा विनम्र होना चाहिए। तो तुलसीदास जी बोलते हैं मैं बुद्धिहीन हूँ, मेरे में कोई ताकत नहीं है, आप मेरी मदद करो। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरू कलेस विकार। तो आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। बल मतलब स्ट्रेंथ, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, और विद्या मतलब नॉलेज। तो आप मुझे ये दीजिए और मेरे कलेश और विकार को नष्ट करिए। हरू कलेश विकार। तो 5 कलेश होते हैं और 6 विकार होते हैं। तो 5 कलेश क्या होते हैं? तो 5 कलेश क्या हैं? अविद्या मतलब गलत धारणा, अस्मिता मतलब मिथ्या अहंकार, राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब घृणा, अभिनिवेशा मतलब डर या इनसिक्योरिटी, और 6 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम मतलब वासनाएं, मन की इच्छाएं। क्रोध मतलब जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें क्रोध आता है। काम, क्रोध, लोभ। लोभ मतलब जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें और इच्छाएं आती हैं, लोभ। मोह। मोह मतलब हम मोहित हो जाते हैं, ये नहीं पता चलता कि क्या सही और क्या गलत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद मतलब जब हमको सब कुछ मिल जाता है, धन, ऐश्वर्य, पावर, पोजीशन, तब हमको घमंड आता है, अहंकार आता है। और
मात्सर्य। मात्सर्य मतलब जब सामने वाले के पास सब कुछ हो जाता है तब हमको उनसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। सो तुलसीदास जी हनुमान जी को बोलते हैं मेरे 5 क्लेश और 6 विकार को आप दूर करिए, तो इससे मैं निर्मल हो जाऊंगा और प्रभु श्री राम का भजन कर सकूंगा। यहाँ पे रघुवर इसलिए बोला गया है कि हनुमान चालीसा तो हनुमान जी का गुणगान है, पर हनुमान चालीसा में हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम का भी गुणगान। तो संत तुलसीदास जी हनुमान जी को विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं और यही सब शास्त्र बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षांति ते ज्ञानम ज्ञानीनस तत्वदर्शिन। मतलब एक शिष्य को विनम्र भाव से गुरु के पास जाना चाहिए। एक और श्लोक आता है मुकम करोति वाचालाम पंगुम लंगाए गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। तो इसका मतलब कि गुरु की अगर कृपा हो तो एक गूंगा भी बहुत अच्छा बोलने लगता है और एक लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है। तो तुलसीदास जी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी एक गुरु भी हैं, हनुमान जी भक्त हैं लेकिन एक गुरु भी हैं। जब हम हनुमान जी के नोट्स पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि हनुमान जी एक गुरु की तरह कैसे हमको शिक्षा देते हैं।